न्यारा रहे। राजा के प्राण किसमें अटके थे? तोते में। शत्रु को मालूम था, दुश्मन को मालूम था कि ऐसा है, ऐसी नस वो जान लेते हैं और उसको जब मरोड़ दिया तो प्राण किसके जाते हैं साहब? राजा के जाते हैं। इस प्रकार हमारे प्राण हम किसी में अटकाए नहीं, हमारे प्राण हम में ही रहे, हमारे अंदर ही रहे तो बहुत बड़ी बात है। हम जो अन्य वस्तु में, पर वस्तु में अपना जीव अटकाते हैं ना, मारो जीव अटक गो तो मारा गड़ार नीचे कवो नहीं जाओ तो ऐसा जो हम मोह और मूर्छा में पड़ जाते हैं, तब जब वियोग होता है उस समय दुख किसको होता है? वेदना किसको होती है? आर्त ध्यान किसको होता है? ज्ञानी फरमाते हैं कि मात्र दुख और वेदना नहीं, कर्म बंध होते हैं। उसमें क्या हो जाता है? जब हम किसी में मूर्छा, ममत्व या आसक्ति रखते हैं तो उसमें हमारे क्या हो जाते हैं साहब? कितने बनते हैं? ढिगला बंद। एक भावना में ढेर सारे कर्म बंध जाते हैं। आप सोचिए, इतनी इतनी सी बात के लिए हम अपने मन को उसमें अटकाते हैं तो हमारे कर्म बंद होते हैं तो नुकसान किसका होता है? हमारा अपना नुकसान हम ना होने दे, इसकी हमें दखलंदाजी करना होगा। भाई और बहनों, हम देख रहे थे कि पहला तत्व कौन सा है संवर का? सम्यक्त्व। दूसरा कल क्या था? अविरति। तो आज क्या आएगा? विरति। विरति यानी व्रत। व्रती जो होता है, व्रत नियम अपने जीवन में लेना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि सम्यक्त्व को प्राप्त करना है हमको। प्राप्त तो सम्यक तत्व को करना है, तो उसके लिए व्रत नियम छोटे छोटे अपने, हमारे पूरा संघाड़ा तो कैसा है साहब? कभी जबरदस्ती करता हुआ नजर आया? मेरा पचकान ले लो, ओरा पचकान ले लो। हमारे मंगल प्रभा जी कभी कभी कहते हैं कि भाई सामायिक लेके बैठो। वो उनके दिल से रहा नहीं जाता, पर ऐसी कभी जबरदस्ती करी क्या? पकड़ के बिठाया कि आप सामायिक लेंगे तो हम आपके घर आएंगे, नहीं तो नहीं। ऐसी जबरदस्ती कभी हमारे संघाड़े वाले करते नहीं। इसलिए संघाड़े का नाम ही क्या है? सुप्रीम जैन ग्रुप। नाम ही क्या है साहब इसका? सुप्रीम। आया क्या ध्यान में? आप एक एक अक्षर लिख के .com करते हैं ना, वैसे आप याद रखिए साहब, अपने आप बन गया है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप एक एक अक्षर लेके बनाते हैं। IIT, ICICI, अब वो कोई नाम है क्या? उसके आगे कुछ कोई लॉन्ग फॉर्म तो होगा ही ना। ऐसा जो है वैसा ही यहाँ पे संघाड़े का नाम बन जाता है। माताजी मार साहब के नाम का पहला अक्षर क्या था? बोलिए, पहला अक्षर क्या था? सु। इनके पहला अक्षर क्या है? बताइए, बोलिए ना जरा, मुंह से तो बोलिए साहब। सुप्री। और हम दोनों आजू बाजू में बैठे हैं, वो क्या आया? आप ही देख लीजिए, ये तो ऊपर की देन है, अपने आप बन गया। बनाना पड़ा? कैसे आ गया? सुप्रीम कैसे बन गया? क्योंकि ये जबरदस्ती का सौदा नहीं। कहा गया है कि जैन धर्म जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। ये तत्व जो है इसके, ये 9 तत्व, ये 12 भावनाएं, ये सारी कैसी है? जबरदस्त है, कहीं अन्यत्र मिलने वाली नहीं, पर जबरदस्ती का नहीं है। और जबरदस्ती करे वो धर्म नहीं है। इस प्रकार हमारी भावनाओं को आप देख रहे हैं भाई और बहनों कि हमें अब आगे बढ़ना है सम्यक दर्शन करने के लिए। तो व्रत पचकान अपने अपने मन से, छोटे बड़े क्यों न हो, अपने मन से ही अपने को ग्रहण करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा कोई व्यक्ति तो सम्यक्त्व के बिना अधूरा रह जाएगा। और कहा गया है कि जब तक हमारी दृष्टि सम्यक नहीं बनती, 1 का अंक लिखा नहीं जाता। कोई बच्चा स्कूल में गया है, सर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर 5 शून्य निकाले हैं। ध्यान में आ रही ना बात? ब्लैक बोर्ड के ऊपर उन्होंने 5 शून्य निकाले हैं, 5 झुरो निकाले हैं, और उस बच्चे को पूछ रहे हैं कि बच्चा बताओ कितना आंकड़ा हुआ, संख्या कितनी हुई? आप भी बताइए साहब, ये तो बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, कितनी संख्या हो गई साहब? दरड़ा जी, 0 हो गई। और वही अगर उन 5 के 0 के पहले 1 लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 2 लगाओ, 5 लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर उसकी कीमत कब बनी है साहब? उसके पहले 1 का अंक लगाया, तब आगे वाले 0 की क्या हुई? कीमत हुई। इस प्रकार ज्ञानी फरमाते हैं कि जब तक हमारे पास सम्यक दृष्टि नहीं आती है, बाकी चाहे जितनी हम क्रियाएं करें, साधनाएं करें, वो 0 जैसी है। फिर चाहे जितने 0 आप लगाते जाए, 5 लगाओ, 7 लगाओ, 1 नहीं लगाया तो उसकी कोई कीमत
ज्ञानी फरमाते हैं कि सम्यक्त्व का जीवन में वही स्थान है जो संख्या में 1 के अंक का या 5 के अंक का है, वही स्थान सम्यक दृष्टि का हमारे जीवन में है। तो भाई और बहनों, हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में सबसे पहले समझ बुझ का, ज्ञान का अंक ले आएं। अब आगे चलते हैं साहब। आगे जब हम चलेंगे तो तीसरा कौन सा तत्व आ रहा है? अप्रमाद। प्रमाद का कल था, आज क्या आया? अप्रमाद। अप्रमाद यानी जागृति, जागरण। हमारे भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन के अंदर बार बार यही फरमाया है, 36 बार फरमाया है कि किस प्रकार तुम्हारे केश सफेद हो गए, एक बाल भी सफेद हो जाता है तो गुरुदेव फरमाते हैं, भगवान फरमाते हैं कि समयम गोयम मा पमाये, मा पमाये, पमाय, पमाय यानी प्रमाद। क्या शब्द बताया? मां पमाये, प्रमाद मत करो। अरे ये जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ मिला है, इसके अंदर अगर प्रमाद करेंगे, प्रमाद करणे म्हणजेच काय? स्वतःकडे काना डोळा करणे। काय करणे? आत्म्याकडे बघण्याचा काना डोळा करणे म्हणजे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणे, ये है मिथ्यात्व। और उसके पास थोड़ा बहुत समय निकाल करके अपनी तरफ देखना और झांकना, इसका नाम है पुरुषार्थ और अप्रमत्तता। तो ज्ञानी फरमाते हैं कि प्रमाद के स्थान पर अगर हमें संवर करना है तो क्या लाना पड़ेगा? अप्रमाद लाना पड़ेगा। और एक बार जागृति, जागरण आ जाता है, फिर दुनिया में रहते हुए भी हम दुनिया से अलग रहते हैं। दुनिया में रहते हुए भी किसी प्रकार का आर्त ध्यान मन में नहीं आता, दुख और कष्ट मन में नहीं आता। मनुष्य कैसा रहता है? आनंद के साथ रहता है। इसलिए ज्ञानियों ने तीसरी बात क्या कही? अप्रमाद की। और इस अप्रमत्तता के लिए ये चातुर्मास आया है, घंटी बजाने आया है कि सोए थे इतने वर्षों तक, सोए थे इतने जन्मों तक, अब क्या करो? जाग जाओ। घंटी बजाने के लिए ये प्रवचनों की धारा और ये चातुर्मास का समय हमको मिला है। तो आगे हम चले। चौथा कौन सा आया सा व्रत? कषाय कल देखा था, आज क्या आया? अकषाय। कषाय की तो सूक्ष्मता अपन ने बहुत देखी है, आगे भी अपन और देखेंगे। किसी भी प्रकार की क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष की कषाय जो है हमारे मन में कभी न कभी कहीं न कहीं जाग जाती है, उसको क्या करना? हमें कम करना है। नष्ट तो क्या करें? निकालना तो बड़ा मुश्किल है, वीतरागता तो बड़ी मुश्किल है, परंतु कम से कम उन कषायों को हम पतला कर सकते हैं। कषाय की मंदता हम कर सकते हैं और वो हमें करनी चाहिए। और इस प्रकार हमने कल देखा था कि अकषायी बनना है हमें, तो सबसे पहले हमें अपने स्वभाव को क्या करना पड़ेगा? बोलिए साहब। अगर इच्छा है तो बदलेंगे अपन। कहीं न कहीं स्वभाव हमारा नड़ जाता है, आड़ा आ जाता है, इंटरप्शन आ जाता है, अच्छी अच्छी धारा चलती है और बीच में क्या आ जाता है? स्वभाव के अंदर जो